फाइनली मुझे 3 साल का बाद मौका मिला पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं करीब 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ आने के लिए। पर वो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा पास कितना भी पैसा हो और कितना भी तुम अमीर हो क्यों ना, तुम पूरी जगन्नाथ धाम दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर जब तक प्रभु जगन्नाथ जी नहीं बुलाते आपको तब तक तुम इनका दर्शन नहीं कर सकते हो। ये बात सही बोलते हैं, क्योंकि मैं करीब 3 साल से बहुत बार कोशिश किया हूँ आने के लिए, कुछ ना कुछ हो गया। आज भी अचानक से ऐसा ही, मैं कोई सोचा नहीं था आने के लिए, पर जस्ट ऐसे आ गया हूँ। पर आज भी बहुत सारे तकलीफ़ हुआ है। ट्रेन का टिकट नहीं मिला, 2-3 ट्रेन छूट गया है, बाद में बस भी छूट गया है। उसका बाद में भी मैं बहुत कोशिश करके आया हूँ। फाइनली शायद ये मेरा एक परीक्षा था, तो आया हूँ। अभी तक दर्शन नहीं मिला, क्योंकि मैं रात का 10 बजे आया हूँ। कल सुबह दर्शन करते हैं। तो मैं फाइनली पूरी जगन्नाथ धाम जा रहा हूँ। मैं मेरा गांव का बस स्टैंड में खड़ा हूँ। बस का इंतज़ार करते करते मैं थक चुका था और आके मैं बैठ गया हूँ। मेरा गांव में हर 10 मिनट में एक बस मिलता है, पर आज मैं बैठे बैठे बोर हो चुका था। करीब लगातार 2 से ढाई घंटा हो चुका था और एक भी बस, कुछ भी गाड़ियाँ ही नहीं दिख रहा था मुझे। मेरा दिमाग का पूरा दही हो चुका था। तो बाद में बैठे बैठे मैं थोड़ी सी ठंडे ठंडे आइसक्रीम खा लिया। फाइनली 3 घंटे का बाद मुझे बस मिल चुका था और मैं बस में बैठ चुका था। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बस में बैठने का बाद में भी बस आधा घंटा वहीं पे खड़ा रहा, उसका बाद बस छोड़ा है। क्यों मुझे भी पता नहीं है। भाई साहब, फाइनली मैं आके पहुंच गया था रेलवे स्टेशन का सामने, और मैं उतरने का बाद मेरा साथ ये हुआ है। भुवनेश्वर गाड़ी नहीं है अभी एक्सप्रेस है ना। भुवनेश्वर के लिए अभी कोई गाड़ी नहीं है। जो गाड़ी है वो पूरा रिजर्व गाड़ी है, उसका जनरल बगी नहीं है, स्लीपर में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। फाइनली मैं ट्रेन में तो चढ़ चुका था, पर फाइन भी दे चुका था मैं। उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं सब छोड़ के मैं यहीं से घर वापस चला जाऊँ, क्योंकि भाई मुझे तो पहली बात ट्रेन 2-3 छूट गया बस का चक्कर में। बाद में अगर मिला तो उसमें टिकट ही नहीं है, मतलब मुझे नहीं दिया गया वहाँ पे टिकट, बोला नहीं है इसमें। बाद में मुझे वहाँ पकड़ के फ़ाइन भी डाल दिया। हम दोनों गए थे, पर एक ही आदमी का फ़ाइन लिया। टीटी ने थोड़ा समझा हमारा बात को। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, मतलब इधर उधर से कहाँ से प्रॉब्लम मेरे पीछे पड़ रहा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली हम दोनों ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में उतर चुके थे, क्योंकि यहाँ से मुझे मेरा बाइक रिसीव करना था, जो कि मैं बेंगलुरु से आने का टाइम में पार्सल करके भेज दिया था। तो मेरे को बोला गया था कि 2-3 दिन का बाद में मिलेगा। तो यहाँ से पूरी जाने के लिए सिर्फ 60 किलोमीटर था। तो मैं इसी चक्कर में मैं सोचा बाइक उठा के सीधा पूरी जाऊँगा। तो मैं मेरा स्लिप लेके खड़ा था। यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक हैं और मैं उनको बताया कि मेरा भी बाइक है। तो बोले ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाओ, मैं किसी का पार्सल डिलीवरी करके उसका बाद आपका साथ चलता हूँ। तो उन्होंने मेरा बाइक के पास लेके आया और पूरा मेरा बाइक को पार्सल ओपन किया और सब कुछ चेक करने के लिए बोला गया। बाद में मेरे से 400 रुपया लिया गया। भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पार्सल करा रहे हो तो रेलवे के कराओ। मैं प्राइवेट बुकिंग किया था तो मेरा चुतिया कट चुका था। इतना प्रॉब्लम जाने का बाद में भाई नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ना कि ब्लॉक में। मुझे सिर्फ 1 लीटर चाहिए था स्टार्ट करने के लिए, या तो फिर 50 रुपये का भी कोई नहीं दे रहा था मुझे पेट्रोल। पेट्रोल पंप पे भी मुझे पेट्रोल नहीं दे रहा था बिना बाइक। मैं पेट्रोल पंप में पानी पीने का बोतल लेके गया था तो मुझे वहाँ से भगा दिया। बाद में एक दुकानदार ने मुझे बताया कि आप ये इंजन ऑयल का बोतल लेके जाओ, शायद उन्होंने दे दे। भाई यहाँ से पेट्रोल पंप 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे था। मतलब मैं पैदल चलते चलते थक चुका था मैं। गाइस, नया प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गया था। हम लोग होटल ढूंढते ढूंढते खाने का होटल थक चुके थे। कहीं पे भी होटल नहीं था। बाद में एक होटल मिला तो वहाँ पे सिर्फ रोटी मिलता है, रोटी सब्जी। तो हम लोगों ने बोला दूसरा होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है, यहीं पे खा के निकल जाते हैं। तो वहीं से खा के हम लोग निकल रहे थे। एक बात तो मानना पड़ेगा भाई साहब, उड़ीसा का रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है और स्ट्रीट में इतने सारे लाइट्स है कि हेडलाइट तुम्हारा कैसा भी हो वो देखना ही नहीं पड़ेगा। और रोड पूरा इतना स्मूथ था भाई,
चलाने में पूरा मज़ा आ रहा था। गाइस मुझे ये बोर्ड देख के मुझे इतना खुशी मिल रहा था। सिर्फ 42 किलोमीटर और बाकी था पुरी में एंट्री होने के लिए। तो मैं इतना एक्साइट होके जा रहा था कि कुछ पूछो मत, क्योंकि मैं 3 साल से इसके लिए वेट कर रहा था। गाइस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप उड़ीसा में ड्राइव कर रहे हो, किसी वजह से आप जा रहे हो तो उसका स्पीड लिमिट कंट्रोल करके चलना। ये देख रहे हो कैमरा है, उड़ीसा हर जगह पे इस तरह से कैमरा रहता है, हर 2-3 किलोमीटर में इस तरह से कैमरा लगा हुआ है। गाइस रात का करीब 10:30-11 बज रहा था शायद, ठीक से याद नहीं है। तो मैं सोचा पेट्रोल अभी डाला लेता हूँ, क्योंकि इंडिकेट दे चुका था। अगर बाद में कुछ कहीं पे ऐसा जगह में फंस जाऊंगा वहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप था तो मैं सोचा पेट्रोल डला लेता हूँ थोड़ा बहुत। गैस ये बोर्ड देखने के बाद मैं तो पूरा एक्साइटेड था, क्योंकि फाइनली और पूरी जाने के लिए 6 किलोमीटर बाकी था। और ये हम लोग एंट्री कर चुके हैं अब पूरी में। जय जगन्नाथ, हम लोगों ने अब पूरी में एंट्री कर चुका है। ये बोर्ड देख लो, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरी। गाइस फाइनली मुझे इतना खुशी मिला कि मैं बोल के बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो सामने देख रहे हो आप वो पूरी का श्री मंदिर है, जगन्नाथ धाम। तो मैं फाइनली पहुँच चुका था और मैं इतना एक्साइटेड था भाई, मैं भाई को बोला जल्दी से वीडियो ऑन कर। तो फाइनली हम लोग पूरी में एंट्री कर चुके हैं, पूरी मंदिर का सामने। उसके बाद हम लोगों ने बाइक पार्क करके मंदिर का सामने जो चटाई बिछा हुआ था उसी में हम लोग बैठ गए थे, उसी में सो गए थे, क्योंकि रात का हम लोग करीब 10:30-11 बजे पहुँचे थे। कोई रूम नहीं मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी वालों से पूछा, बोला बाइक वहाँ पे पार्किंग कर दो और तुम थोड़ा बहुत देखते रहना और यहीं पे सो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने मंदिर का सामने ही सो गए थे। गाइस हम लोग पूरे नींद में सो रहे थे, कोई सेंस ही नहीं था, मतलब हम लोग का बेहोश पड़े थे हम लोग। इतना शोर आया क्योंकि अभी रात का 3 बज रहा है और लाइन देखो किस तरह से मंदिर का अंदर एंटर होने के लिए कितने बड़े लाइन लग चुके हैं, देख लो। तो इसके लिए हम लोग भी जल्दी जल्दी उठ चुके थे, क्योंकि हम लोगों को भी दर्शन करना है जितना जल्दी हो सके। तो इसके लिए हम लोग भी लाइन में लग चुके थे। गाइस अभी सुबह के शायद 8 या 10 बज रहा है। हम लोग दर्शन कर चुके हैं प्रभु जगन्नाथ जी का, तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो फाइनली 3 साल का बाद मेरा सपना पूरा हो चुका है, प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन मिल चुका था और हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो मंदिर का अंदर वीडियोग्राफी और एक बैग तक, एक पर्स तक लेके जाने के लिए अलाउ नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने फ़ोन और बैग्स को दुकानों में जमा कर दिया था। पैसा दे के वो जमा कराना पड़ता है और वहाँ पे जमा कराने के बाद में हम लोग मंदिर का अंदर एंटर लिए थे। वहाँ पे प्रसाद वगैरह ख़रीद के खाए हैं, वहाँ पे प्रसाद बिकता है, तो दर्शन करने के बाद वहाँ पे प्रसाद खा के हम लोग निकल गए। मेरा गांव से पूरी मंदिर करीब 350 से 400 किलोमीटर होगा। तो करीब करीब ज़्यादातर मैंने ही पूरी राइड की है। मेरा भाई भी बाइक चला सकता है, पर बाइक में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इस वजह से मैंने उसको बाइक हाई रोड पर नहीं दिया था। तो मैं अकेला ही राइड कर रहा था, लगातार कंटिन्यू राइड करने की वजह से मुझे नींद आ चुका था। तो एक ढाबा में खड़ा होके पानी पी के आँखों पे पानी छींटा मारने के बाद फिर से मैंने राइड स्टार्ट किया था। फिर से मैं लगातार 1 घंटा राइड किया हूँ और फिर से नींद आ चुका था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, मतलब मैं बाइक चलाते चलाते सो जा रहा था। तो एक पेट्रोल पंप पे रुक के वहाँ पे पेट्रोल डलाया और वहाँ का ठंडा पानी आँखों में अच्छा से छींटा मार रहा था और ख़ुद को मार रहा था ताकि मैं जाग जाऊँ। और फाइनली मैं वेस्ट बंगाल में एंटर हो चुका हूँ। तो सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मेरा पास अभी कैमरा नहीं है, तो मैं इसके लिए बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को वॉइस अच्छा नहीं लगेगा, पर मेरा पास फ़िलहाल कैमरा नहीं है और मैं मोबाइल में जो ब्लॉगिंग करता था वो माउंट भी टूट गया है, इस वजह से मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।